हेलो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने हरियाणा के इतिहास से रिलेटेड सेट नंबर 1 जिसमें 1 से 50 तक क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। आज हम सेट नंबर 2 51 से 100 तक क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो चलिए बिना देर किए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन है, राखीगढ़ी पुरातात्विक स्थल किस नदी प्रणाली के क्षेत्र में स्थित है? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राखीगढ़ी की खुदाई का कार्य मुख्य रूप से किस संस्था द्वारा किया गया? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में स्थित भेड़ाना स्थल किस कारण महत्वपूर्ण है? प्राचीन हड़प्पाकालीन अवशेषों के कारण। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के नगरों की प्रमुख विशेषता क्या थी? नियोजित नगर व्यवस्था। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है, क्योंकि उस समय सभी नगर नियोजित रूप से व्यवस्थित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में किस प्रकार की ईंटों का उपयोग होता था? पकी हुई ईंटों का। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? दोस्तों उस समय लोगों को लोहे के बारे में पता नहीं था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? ऑप्शन ए लोथल, ऑप्शन बी राखीगढ़ी, सी बनावली, डी कालीबंगा। तो हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह लोथल। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनावली से किस प्रकार के अवशेष मिले? बनावली से हड़प्पा कालीन नगर के अवशेष मिले। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस फसल की खेती करते थे? दोस्तों उस समय लोग गेहूं और जौ की खेती करते थे। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? राखीगढ़ी, बनावली, बेडाना या फिर अग्रोहा? तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। वैदिक काल में हरियाणा क्षेत्र किस नाम से परिचित था? ब्रह्मवर्त, दक्षिणापथ, मगध, अंग। तो हमारा राइट आंसर है ए ब्रह्मवर्त। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में किस नदी का सबसे अधिक उल्लेख मिलता है? सरस्वती, गंगा, नर्मदा या फिर कावेरी? तो ऋग्वेद में सरस्वती नदी का सबसे अधिक उल्लेख मिलता है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल में हरियाणा किस जनपद का केंद्र था? कुरु जनपद का। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुरु जनपद का विकास किस काल में हुआ है? तो इसका विकास उत्तर वैदिक काल में सबसे अधिक हुआ है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक साहित्य में हरियाणा को किस नाम से भी जाना जाता है? भ्रमसी देश, दक्षिण भारत, आर्यवर्त का भाग, ए और सी दोनों? तो इसका राइट आंसर ए और सी ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट है, सरस्वती नदी का उल्लेख किस वेद में प्रमुख रूप से मिलता है? तो सरस्वती नदी का उल्लेख जो है वो ऋग्वेद में मिलता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। वैदिक काल में सभा और समिति किससे संबंधित थी? वैदिक काल में सभा और समिति जो थी वो प्रशासनिक संस्थाओं से संबंधित थी। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुरुक्षेत्र का धार्मिक महत्व किस काल से बढ़ा है? कुरुक्षेत्र का धार्मिक महत्व जो है वो वैदिक काल से बढ़ा है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत काल में हरियाणा क्षेत्र किस वंश से जुड़ा था? कुरु वंश से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? वैदिक लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि और पशुपालना। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुरुक्षेत्र का प्राचीन नाम क्या था? धर्म क्षेत्र, क्योंकि वहां पर धार्मिक युद्ध हुआ था कौरवों और पांडवों के बीच। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवत गीता का उपदेश किसने दिया था? ऑप्शन ए भगवान कृष्ण, ऑप्शन बी अर्जुन, सी भीष्म और डी द्रोणाचार्य। तो इसका राइट आंसर है भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत युद्ध किन के बीच हुआ था? पांडव और कौरवों। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुरुक्षेत्र किस नदी के निकट स्थित है? सरस्वती क्षेत्र, गंगा, यमुना या नर्मदा?
तो जो कुरुक्षेत्र है वो सरस्वती नदी क्षेत्र के निकट स्थित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, वैदिक काल में शिक्षा के प्रमुख केंद्र क्या कहलाते थे? उस समय शिक्षा के प्रमुख केंद्र जो है वो गुरुकुल कहलाते थे, इसलिए ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, हरियाणा का कौन सा क्षेत्र वैदिक संस्कृति का केंद्र माना जाता है? वैदिक संस्कृति का क्षेत्र जो है वो कुरुक्षेत्र माना जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को किस रूप में वर्णित किया गया है? सरस्वती नदी महानदी के रूप में वर्णित किया गया। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, वैदिक काल में राजा के लिए कौन सा शब्द प्रयोग होता था? वैदिक काल में राजा को राजन कह के बुलाते थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, वैदिक समाज का आधार क्या था? परिवार और जन, उद्योग, व्यापारिक संघ या फिर सेना? तो वैदिक समाज का आधार जो है वो परिवार और जन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, हरियाणा में वैदिक संस्कृति के प्रमुख रूप से किस क्षेत्र में मिले? तो हरियाणा में वैदिक संस्कृति के प्रमाण जो है वो कुरुक्षेत्र से मिले हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, ब्रह्मवर्त शब्द किस क्षेत्र के लिए प्रयोग किया गया था? यह हरियाणा क्षेत्र के लिए प्रयोग किया गया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, वैदिक काल में यज्ञ किससे संबंधित थे? धार्मिक अनुष्ठान, व्यापार, युद्ध या फिर शिक्षा? तो जो वैदिक काल में यज्ञ होते थे वो धार्मिक अनुष्ठान से संबंधित थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, कुरुक्षेत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? कुरुक्षेत्र का उल्लेख जो है वो महाभारत, रामायण, अर्थशास्त्र सभी में। तो इसका राइट आंसर है सभी में, क्योंकि कुरुक्षेत्र का उल्लेख इन सभी में मिलता है। नेक्स्ट है, वैदिक काल में प्रमुख पशु कौन था? वहां उस टाइम गाय एक प्रमुख पशु माना जाता था। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, हरियाणा का संबंध किस प्राचीन सभ्यता के विकास से रहा है? हड़प्पा और वैदिक दोनों सभ्यताओं से रहा है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, वैदिक साहित्य का प्रमुख स्रोत कौन सा है? वेद, पुराण, अभिलेख या फिर सिक्के? तो वैदिक साहित्य का प्रमुख स्रोत वेद। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, कुरुवंश का प्रमुख क्षेत्र कौन सा था? हरियाणा और दिल्ली वाला क्षेत्र। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, महाभारत युद्ध का मैदान किस नाम से प्रसिद्ध है? कुरुक्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल में समाज कितने वर्णों में विभाजित था? 4 वर्णों में विभाजित था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। हरियाणा का इतिहास किस काल से अत्यंत प्राचीन माना जाता है? तो ऑप्शन ए सिंधु घाटी काल से प्राचीन माना जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, सरस्वती नदी का संबंध किस संस्कृति से है? तो सरस्वती नदी का संबंध जो है वो वैदिक संस्कृति से रहा है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में प्राचीन सभ्यताओं के विकास का मुख्य कारण क्या था? जल स्रोत और उपजाऊ भूमि, समुद्र, बर्फीले पर्वत या फिर जंगल? तो जो प्राचीन सभ्यताओं के विकास का मुख्य कारण था वो जल और उपजाऊ भूमि। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, कुरुक्षेत्र को किस नाम से भी जाना जाता है? कुरुक्षेत्र को जो है वो धर्म क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, वैदिक काल में किस भाषा का प्रयोग होता था? वैदिक काल में संस्कृत भाषा का उपयोग होता था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता का संबंध किस युग से है? हड़प्पा सभ्यता का संबंध कांस्य युग से है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, हरियाणा के इतिहास में पुरातत्व का महत्व क्यों है? प्राचीन अवशेषों की जानकारी के लिए, केवल व्यापार के लिए, केवल राजनीति के लिए, केवल युद्ध के लिए? तो जो हरियाणा के इतिहास में पुरातत्व का महत्व है वो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है, प्राचीन अवशेषों की जानकारी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में सबसे प्रसिद्ध हड़प्पाकालीन खोज कौन सी है? राखीगढ़ी, पानीपत, गुरुग्राम, पंचकुला? तो सबसे प्रसिद्ध हड़प्पाकालीन खोज जो है वो राखीगढ़ी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है, वैदिक काल में हरियाणा किस संस्कृति क्षेत्र का हिस्सा था?
वैदिक काल में हरियाणा जो है वो आर्यवृत संस्कृति का क्षेत्र था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। हरियाणा का प्राचीन इतिहास किससे समृद्ध है? हरियाणा का जो प्राचीन इतिहास है वो सभ्यता और संस्कृति से समृद्ध है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, हरियाणा के इतिहास का अध्ययन किन स्रोतों से किया जाता है? ऑप्शन ए साहित्यिक और पुरातात्विक स्रोत, बी केवल विदेशी लेख, सी केवल सिक्के, डी केवल लोक कथाएं। तो जो हरियाणा के इतिहास का जो अध्ययन है, अध्ययन के जो स्रोत हैं वो साहित्यिक और पुरातात्विक स्रोत ये रहे हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो सेट नंबर 3 हरियाणा के इतिहास से रिलेटेड रहेगी। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।